और अब हम रहते हैं कलयुग में, जिसमें हमारे डीएनए में, हर इंसान के ब्लड लाइन में दोनों चीजें चल रही हैं। सब राक्षस मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग प्रजाति है। जी। जैसे चारों युगों की अगर बात करें तो सतयुग में सब कुछ सत्य सत्य था। आप ये समझिए कि एक अर्थ है और अर्थ के बाहर दो वर्ल्ड्स हैं, एक गॉड वर्ल्ड है, एक डीमन वर्ल्ड है। ये दोनों चाहते हैं कि हम अर्थ को विन ओवर कर लें, ये हमारा हो जाए। ऑलरेडी इसका जो आधिपत्य है, इसका जो पोजीशन है वो गॉड्स के पास है इन सत्युग। तो उस समय गॉड्स इतने पावरफुल थे और ह्यूमंस इतने क्लीन थे इन देयर डीड्स कि असुर जो थे, दानव जो थे, वो अर्थ के अंदर भी नहीं आ पा रहे थे। सतयुग खत्म हुआ, हम लोग थोड़े से इम्प्योर हुए। त्रेता युग शुरू हुआ, तब तक दानवों की इतनी ताकत बढ़ गई थी, या ये कही ऐसा माना जाता है कि गॉड्स को एम्पावर हम करते हैं, हम उनको शक्तियां दे रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी मान्यता और बिलीव घटता जाएगा, वो कमजोर होते जाएंगे। तो जब हम थोड़े से इम्प्योर हुए तो इधर से डीमंस का पावर इतना बड़ा दैट दे हाउएवर मैनेज टू एंटर द अर्थ। और द्वापर युग में महाभारत, तब तक हमारा विश्वास इतना हट गया था कि पीपल डायरेक्टली स्टार्टेड कर्सिंग गॉड्स। जैसे महाभारत के अंत में ये धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी गांधारी, उन्होंने कृष्ण जी को सीधे सीधे श्राप दे दिया था। तो हम अपने आप को इतना सुपीरियर मानने लग गए थे कि हम ये भी करने लग गए। तो तब तक हम इतने इम्प्योर हो गए कि हमारे ब्लड लाइन के अंदर तक ये डीमंस घुस गए। तो जो फार ऑफ लैंड्स में थे वो दे एंटर्ड आवर बॉडीज। और अब हम रहते हैं कलयुग में, जिसमें हमारे डीएनए में, हर इंसान के ब्लड लाइन में दोनों चीजें चल रही हैं। और हमको पता होता है कि एथिकली ये काम गलत है, पर वो प्रॉफिटेबल होता है तो हम कर लेते हैं कि क्या आ जाता है, चलता है। तो इसीलिए युगों में जो डिटोरिएशन हो रहा है इन आवर लाइफ्स इज